दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी हिंदी फीमेल है। व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। एग्जाम डेट 15 तारीख 9वां महीना 2018 शिफ्ट 3rd है। पहला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास, प्रसाद भारतेंदु, राम कुमार वर्मा। तो इसमें से सही कौन है? महाराणा प्रताप नाटक के लेखक। तो पहला नंबर है कि राधा कृष्ण दास जी जो हैं ये महाराणा प्रताप नाटक के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास हैं। इनके अन्य नाटकों में दुखनी बाला, पद्मावती है, निस्सहाय, हिंदू है इनका उपन्यास है। जबकि विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद के नाटक हैं। मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, नील देवी भारतेंदु के प्रमुख नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि महर्षि मोहि कुठाओं किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, कुबेरनाथ। तो महर्षि मोहि कुठाओं निबंध के लेखक जो हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। इसके अतिरिक्त इसका एक अन्य निबंध जो है कछुआ धर्म है। गुलेरी की मुख्य रचना है उसने कहा था बुद्धों का कांटा और सुखमय जीवन है। जबकि अन्य रचनाकारों के निबंध निम्न है। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है? मानस की धर्मभूमि है। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, तुलसी का भक्ति मार्ग, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद आदि। तो रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचना है? कविता क्या है? मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, तुलसी का भक्ति मार्ग, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद आदि। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध क्या है? गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास जो है निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो प्रश्न दूसरा यही था कि महर्षि मोहि कुठाओं किसका निबंध है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। और इनका एक अन्य निबंध जो कछुआ धर्म है ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और उसने कहा था बुद्धों का कांटा और सुखमय जीवन, ये सभी रचना जो है निबंध है। रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है? मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, तुलसी का भक्ति मार्ग, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद आदि। तीसरा क्वेश्चन है कि दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? तो श्रीधर पाठक, किशोरीलाल गोस्वामी, हरिवंश राय बच्चन, राधा कृष्ण। तो दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? तो ये राधा कृष्ण है। दुखनी बाला नाटक के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। इनके अन्य नाटकों में महाराणा का महत्व और पद्मावती है। जबकि अन्य रचनाकारों की रचनाएं किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें तो चौपट चपेट और मयंक मंजरी, ये किशोरीलाल गोस्वामी की क्या है? नाटक है। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि, ये सभी जो है नाटक किसके हैं? हरिवंश राय बच्चन के हैं। श्रीधर पाठक की रचना की बात करें तो मनोविनोद है इनकी, गुणवंत हेमंत है, वनाष्टक, मनोविनोद, गुणवंत हेमंत और वनाष्टक, ये श्रीधर पाठक की रचना है। और दुखनी बाला जो नाटक है ये किसका है? राधा कृष्ण दास का है। चौथा क्वेश्चन है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें से सही जवाब क्या है? ये है कि ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। तो रचना काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। पांचवा क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो डी सही है इसका। परमानंद दास पहले, फिर उसके बाद चतुर्भुज दास, फिर छीत स्वामी, फिर गोविंद स्वामी। हिंदी साहित्य इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति शाखा के कवियों को निम्न क्रम में प्रस्तुत किया। पहला परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। छठवां क्वेश्चन है कि कौन सा रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है? ऐसा कौन सा रामचंद्र शुक्ल का
चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। कविता क्या है? दूसरा है रसात्मक बोध के विविध रूप, मानस की धर्मभूमि, और चौथा है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। तो इसका सही जवाब सी है कि मानस की धर्मभूमि है, जो कि रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। बल्कि कविता क्या है? रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद समीक्षा संबंधी व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आता है। मानस की धर्मभूमि निबंध शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध न होकर व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आता है। 7वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? निराला, जायसी, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो निराला की ये रचना है 1941 ईस्वी। एक प्रसिद्ध जो है लंबी कविता है, जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। इनकी अन्य रचनाएं अगर देखें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, शांतिकाकली, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, तुलसीदास आदि हैं। अन्य रचनाकारों की रचनाएं देखें तो जयसी की बात करें, पद्मावत है इनकी, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि। अज्ञेय की बात करें तो हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा, अहेरी, असाध्य बेड़ा, पहले मैं सन्नाटा बनता हूँ आदि। मुक्तिबोध की बात करें, चांद का मुँह टेढ़ा है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल है। 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सी कृति है जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऐसी कौन सी कृति है जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, माझी ना बजाओ बंशी, पांचाली, बसंती हवा। ऐसी कौन सी कृति है जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं? तो पांचाली जो है केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, रचना नहीं है, बल्कि बच्चन सिंह का उपन्यास है। क्या है? पांचाली बच्चन सिंह का उपन्यास है। बल्कि अगर केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, माझी ना बजाओ बंशी, बसंती हवा, ये सभी जो है केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, माझी ना बजाओ बंसी, बसंती हवा। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? युग की गंगा है, पंख और पतवार है, गुल मेहंदी है, बोले बोल अबोल, बोले बोल अबोल है, जमुन जल तुम अपूर्वा आदि। ये सभी रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। 9वां क्वेश्चन है, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज आपने अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? दिनकर, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। उपयुक्त पंक्तियां जो हैं हरिवंश राय बच्चन की हैं। इनकी प्रमुख कृतियां अगर देखें तो मधुशाला, मधुबाला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका है, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने आदि। ये सभी रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की है। 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, यह किसकी पंक्ति है? रसखान, सूरदास, मीरा, रहीम। तो सी सही है, मीरा जो है मीराबाई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, यह पंक्ति जो है मीरा की है, मीराबाई की है। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना है। गुरु मिलिया रैदास जो दीन ही ज्ञात की गुटकी। मीरा कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित की। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो नरसिंह जी का मायरा है, गीत गोविंद की टीका है, सोरठा के पद है, मीराबाई का मलार है और गरबा गीत आदि। ये सभी रचनाएं जो हैं मीराबाई की हैं। प्रिया नीलकंठी किसका निबंध है? संग्रह है। कुबेरनाथ राय, राम कुमार वर्मा, उषा प्रियवदा, विद्यानिवास मिश्र। तो प्रिया नीलकंठी की बात करेंगे तो ये कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह की बात करें कुबेरनाथ राय की तो रस आखेटक है, गंधमादन है,
निषाद बांसुरी है, विषाद योग है, महाकवि की तर्जनी है, पर्ण मुकुट है, आदि हैं इनके निबंध। तो रसाघटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट आदि हैं। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध की बात करें तो चितवन की छाह, हल्दी धूप, अंगद की नियति, संचारणी आदि है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 12वां क्वेश्चन है कि राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा के पन्ने रचना की विधा क्या है। राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा के पन्ने रचना की विधा क्या है। निबंध है, संस्मरण, आलोचना, यात्रा साहित्य। तो ये यात्रा साहित्य है। राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा के पन्ने यात्रा साहित्य विधा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं। तो पहला नंबर किन्नर देश में, दूसरा है तिब्बत में 1.25 वर्ष, चीन में क्या देखा, घुमक्कड़ शास्त्र। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, राहुल संकृत्यायन। किन्नर देश में, तिब्बत में 1.25 वर्ष, चीन में क्या देखा, घुमक्कड़ शास्त्र। 13वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यह पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है। प्रेम पथिक में, झरना, लहर, कानन कुसुम। तो यह पंक्ति जो है लहर में जो है संकलित है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी पंक्ति जो है जयशंकर के लहर काव्य संग्रह में संकलित है। लहर काव्य संग्रह में संकलित अन्य काव्य पंक्तियां भी हैं। जैसे पहला नंबर है कि उठ उठ गिर गिर फिर आती, उठ उठ गिर गिर फिर आती। दूसरा है हे सागर संगम अरुण नील, आँखों में अलख जगाने को। तीसरा नंबर क्या है, आँखों में अलख जगाने को। चौथा है कि वाह रे वाह अधीर यौवन, वाह रे वाह अधीर यौवन। 14वां क्वेश्चन है कि कौन सा रांगे राघव का रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा है, प्लाट का मोर्चा, युद्ध यात्रा, तूफानों के बीच। तो तूफानों के बीच जो है ये रिपोर्टाज जो है रांगे राघव का है। रांगे राघव का रिपोर्टाज है। इसमें क्या है कि बंगाल के अकाल का वर्णन किया गया है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। तो अगर बात करें तूफानों के बीच तो ये रांगे राघव का रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा की बात करें तो शिवदान सिंह चौहान का है। प्लाट की मोर्चा की बात करें शमशेर बहादुर सिंह। युद्ध यात्रा की बात करें तो धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। और तूफानों के बीच में इसमें बंगाल के काल का वर्णन किया गया है। 15वां क्वेश्चन है कि बड़ेश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है। पंचलैट है, मारे गए गुलफाम, मृदंगिया या राजा निर्वंशिया। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम यह है कि मारे गए गुलफाम। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम मारे गए गुलफाम है। इनकी अन्य कहानियों की बात करें तो रसप्रिया है इनकी कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु की बात हो रही है। रसप्रिया, ठेस है, आदिम रात्रि की महक है, पहलवान की ढोलक है, लाल पान की बेगम है, तीन बिंदिया है, अकला और भैंस है, अग्निखोर। ये सभी रचनाएं जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। रसप्रिया, ठेस, आदिम रात्रि की महक, पहलवान की ढोलक, लाल पान की बेगम और तीन बिंदिया, अकला और भैंस, अग्निखोर, ये सभी रचनाएं जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। कामायनी, रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो। प्रथम की बात हो रही है। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम। तो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। यह चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं। पहला क्या है, बृहद संस्करण, दूसरा मध्यम संस्करण, तीसरा लघु संस्करण और चौथा लघुत्तम संस्करण। राम कुमार वर्मा के अनुसार पृथ्वीराज रासो डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम प्रबंधात्मक काव्य कहा जाता है। राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या कहा गया कि पृथ्वीराज रासो जो है डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम प्रबंधात्मक काव्य कहा जाता है।
चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। 17 नंबर है कि नेफा की एक शाम किसकी नाट्यकृति है। नेफा की एक शाम किसकी नाट्यकृति है। भीष्म साहनी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, हबीब तनवीर या नरेंद्र कोहली। तो नेफा की एक शाम जो है किसकी नाट्यकृति है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। ये सही जवाब है कि नेफा की एक शाम जो है नाटक है और ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है, जो भारत चीन संघर्ष पर आधारित है। किस पर। भारत और चीन पर संघर्ष पर आधारित है। इनके अन्य नाटक की बात करें तो वतन की आबरू है, चिराग जल उठा, शुतुरमुर्ग है, अनुष्ठान है, दंगा है, इतवार जिंदाबाद है, माटी जागीरे आदि ये सभी ज्ञानदेव अग्निहोत्री की नाट्यकृति हैं। वतन की आबरू, चिराग जल उठा, शुतुरमुर्ग, अनुष्ठान, दंगा, इतवार जिंदाबाद, माटी जागीरे। 18वां क्वेश्चन है कि हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया। देवकी नंदन खत्री ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उदय शंकर भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ट से हिंदी का उद्भव स्वीकार किया जाता है। गुलेरी जी ने इसे अवहट्ट को पुरानी हिंदी नाम दिया। तो हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम दिया। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ट से हिंदी का उद्भव स्वीकार किया जाता है। गुलेरी जी ने इसे अवहट्ट को पुरानी हिंदी नाम दिया। 19वां क्वेश्चन है कि सूफी साधना के 4 पड़ाव में शामिल नहीं है। मारिफत, हकीकत, शराफत या शरीयत। तो शराफत नहीं शामिल है सूफी साधना के 4 पड़ाव में, बल्कि मारिफत, हकीकत और शरीयत ये सभी जो है शामिल है। साधना की 4 अवस्था कौन सी है। शरीयत, तरीकत और हकीकत, मार्फत। 20वां क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला। 1902 ईस्वी, 1903, 1900, 1901 ईस्वी। तो इसका सही जवाब जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें सरस्वती के संपादन, तो 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक हुए और 1920 ईस्वी तक रहे। इसका प्रकाशन जो है इलाहाबाद से होता था। श्याम सुंदर दास के बाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तथा उसके बाद जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी संपादक हुए। 21वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि अधर मधुरता, कठिनता, कुछ तीक्ष्णता त्योर। अधर मधुरता, कठिनता, कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता, जाने रसिक न और। तो चिंतामणि इस पंक्ति के रचयिता हैं, या बेनी प्रवीण है, भिखारी दास या जसवंत सिंह। तो इसके सही जवाब क्या है। भिखारी दास है। अधर मधुरता, कठिन कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता, जाने रसिक न और, ये चिंतामणि की पंक्ति है, नहीं भिखारी दास की। दोहे के द्वारा भिखारी दास ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है। 22वां क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है। कुबेर नाथ राय, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र का है। तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह की बात करें तो पहला नंबर है परंपरा बंध नहीं, परंपरा बंध नहीं, कटीले तारों के आर पार, कटीले तारों के आर पार, भ्रमरानंद के पत्र और अंगत की नियति, तमाल के झरोखे से आदि ये सभी जो निबंध हैं ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 23वां क्वेश्चन है कि विरह प्रधान राशो काव्य कौन सा है। परमाल राशो, बीसल देव राशो या पृथ्वीराज राशो या हमीर राशो। तो इसमें विरह प्रधान राशो काव्य बताना है हमें। तो विरह प्रधान की बात करेंगे राशो काव्य में तो बीसल देव राशो है, और इसके रचनाकार कौन है। नरपति नालकृत बीसल देव राशो 12वीं सदी विरह प्रधान राशो काव्य है। इसमें परमार नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती और बीसल देव की कथा का वर्णन मिलता है, जबकि परमाल राशो जो है 12वीं सदी और पृथ्वीराज राशो 12वीं सदी वीर गाथात्मक राशो काव्य है।
24वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक नहीं है, या शिवदान सिंह, या रामविलास शर्मा, या अमृत राय। कौन इसमें से कौन सा ऐसा लेखक है जो मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? तो ए सही है, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक जो है मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है। जबकि अगर देखें शिवदान सिंह, रामविलास शर्मा, अमृत राय, ये जो है मार्क्सवादी समीक्षक हैं। विजयेंद्र स्नातक ने कुल 26 पुस्तकों की रचना की। इनकी ख्याति जो है राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य नामक ग्रंथ से हुई। यह उनका शोध प्रबंध था। तो विजयेंद्र स्नातक की बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य नामक ग्रंथ से इनकी यह उनका शोध प्रबंध है। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है कि अधिकार जो है सुख कितना मादक और सारहीन होता है। यह किस नाटक की पंक्ति है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। तो चंद्रगुप्त की नाटक की पंक्ति है। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु। तो ये स्कंदगुप्त की पंक्ति है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। यह स्कंदगुप्त की पंक्ति है। सारहीन कथन जो है स्कंदगुप्त नाटक का। इस नाटक की अन्य प्रमुख पंक्तियां हैं। देवसेना उतरोगे कब भूभार, देवसेना उतरोगे कब भूभार, देवसेना घने प्रेम तरुतले, देवसेना देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। देवसेना देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं। इसके पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, भीमवर्मा, शर्वनाग, पृथ्वीसेन, मुदगल, देवकी, अनंत देवी, विजया, देवसेना, कमला, रामा आदि ये सभी जो है पात्र हैं किसके? स्कंदगुप्त नाटक के। 5 अंक हैं। इसके पात्रों में स्कंदगुप्त हैं, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, भीमवर्मा, शर्वनाग, पृथ्वीसेन, मुदगल, देवकी, अनंत देवी, विजया, देवसेना, कमला, रामा आदि। अगला क्वेश्चन की 26वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह धुब्र यात्रा, पाजेब, फांसी, एक रात। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो जैनेन्द्र की बात करें तो प्रथम इनकी कहानी संग्रह जो है फांसी है। फांसी 1929 में जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है। इसके अन्य कहानी संग्रह की बात करें तो पहला नंबर वातायन का आता है, 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा नंबर नीलम देश की राजकन्या है, 1933 ईस्वी। एक रात है, 1934 ईस्वी। दो चिड़िया है, 1935 ईस्वी। पाजेब है, 1942 ईस्वी। जय संधि है, 1994 ईस्वी या 49 ईस्वी। तो ये सभी जैनेन्द्र की कहानी है। और प्रथम कहानी की बात करें तो फांसी है, 1929 ईस्वी। 27 क्वेश्चन की बात करेंगे कि गोरी गदकारी परय हसत कपलनु गाढ़। गोरी गदकारी परय हसत कपलनु गाढ़, कैसी लसद गंवारिया सुन किरवा की आड़। गोरी गदकारी परय हसत कपलनु गाढ़, कैसी लसद गंवारिया सुन किरवा की आड़। इन पंक्तियों में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? नायक का सौंदर्य वर्णन, नायिका की मूर्खता का वर्णन, विरह व्यथा का वर्णन, नायिका का सौंदर्य वर्णन। तो इसमें से सही जवाब जो है नायिका का सौंदर्य वर्णन है इसमें कि गोरी गदकारी पर है हसत कपलनु गाढ़, कैसी लसत गंवारिया सुन किरवा की आड़। इन पंक्तियों में बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन जो है किया है। 28 क्वेश्चन है कि नैन बांक सरिपूजन को, नैन बांक सरिपूजन को, मानस रोदक उथलहि दो। राते कमल करहि अली भावा, घूमहि माति चाहे अपसवा। तो नैन बांक सरिपूजन को, मानस रोदक उथलहि दो। राते कमल करहि अली भावा, घूमहि माति चाहे अपसावा। ये पंक्तियाँ किसकी है? घनानंद, जयसी, बिहारी, तुलसीदास। तो ये जयसी की पंक्ति है कि नैन बांक सरिपूजन को, मानस रोदक उथाई दो। राते कमल करहि अली भावा, घूमहि माति चाहे अपसावा। ये पंक्ति जो है जयसी के पद्मावत महाकाव्य से शेष विकल्प जो है असंगत है। जयसी की कृतियाँ की बात करें तो पहला नंबर पद्मावत है,
दूसरा नंबर है खरावट, तीसरा आखिरी कलाम, चौथा नंबर है कहरानामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि प्रमुख जो है इनकी रचनाएं हैं। 29 क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिहस लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनीषी महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहते उड़ावन फूकी पहारू। यह किसके बीच संवाद है? तुलसी, परशुराम, भरत लक्ष्मण, या परशुराम लक्ष्मण, या राम लक्ष्मण। तो सही जवाब क्या है? परशुराम और लक्ष्मण के बीच यह जो है संवाद है कि बिहस लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनीषी महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी बहारू। तो पंक्ति में परशुराम लक्ष्मण के बीच संवाद है। यह पंक्ति जो है रामचरितमानस के बालकांड से है। 30वां क्वेश्चन है कि जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अघपुरुष जयति अधनारी, आधि धवल तूने आधा घोरा, आध धवल तूने आधा गोरा, आध साज कुछ आधा कटोरा। ये पंक्ति कहाँ से आई? विद्यापति पदावली से, नागमती वियोग से, या कवितावली से, या पृथ्वीराज राशों से। तो ये विद्यापति पदावली से पंक्ति है कि जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अघपुरुष जयति अधनारी, आध धवल तूने आधा गोरा, आध साज कुछ आधा कटोरा। ये पंक्ति जो है विद्यापति पदावली से ली गई हैं।